नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक मूडा मामले में नए सिरे से छापेमारी की, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ केस दर्ज। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्फ बोर्ड पर दावे से गरमाई राजनीति, मंत्री बोले डर फैलाना चाहते हैं। हैदराबाद में एक पटाखा दुकान में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक, लाखों का नुकसान। बारिश में पूरी तरह ढहे घर सरकार बनवाएगी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। आज रतन टाटा होते तो बहुत खुश होते, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। मणिपुर में जेपी महिला कॉलेज के बाहर मिला हैंड ग्रेनेड, आसपास के इलाके में फैली दहशत। अब समाचार विस्तार से। श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्राम विकास परियोजना चिंचोली तालुके के कोरवी गांव में कोरा मंजेश्वर मंदिर की चमत्कारी देवी है। लाखों की रकम का डीडी सौंपा गया। श्री सतीश चंद्र पाटिल मंदिर समिति के अध्यक्ष सचिव पाटिल, सचिव जन जागरूकता परियोजना अधिकारी श्री राजेश, तालुका परियोजना अधिकारी गोपाल जी, कृषि पर्यवेक्षक सतीश केएच, जोनल पर्यवेक्षक अमन, सेवा प्रतिनिधि अनिता, समिति सदस्य कस्बे के ग्रामीण स्वयं सहायता समिति के सदस्य उपस्थित थे। चिंचोली से रमेश की रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा से जुड़े धनशोधन मामले में ताजा छापेमारी की। इस मामले में उसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु और मैसूर में लगभग 7-8 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। संघीय एजेंसी ने इस मामले में पहले दौर की छापेमारी 18 अक्टूबर को की थी, जब उसने मैसूर में मूडा कार्यालय और कुछ अन्य स्थानों की तलाशी ली थी। पिछले सप्ताह इसके बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय में मूडा के कुछ निचले स्तर के अधिकारियों से भी पूछताछ की थी। ईडी ने लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ईसीआईआर दायर की है। सिद्धरामैया मूडा द्वारा अपनी पत्नी को 14 स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में लोकायुक्त और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्फ को लेकर किए गए दावे से कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक में किसानों की 1500 एकड़ जमीन पर दावा किया है। भाजपा सांसद के इस दावे को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है और कहा है कि भाजपा सांसद डर का माहौल बनाना चाहते हैं। भाजपा सांसद के आरोपों पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि तेजस्वी सूर्या हमेशा डर फैलाते हैं। वे डर का माहौल बनाकर उसका फायदा उठाते हैं। जब वन भूमि वक्फ भूमि की बात आती है तो दस्तावेजों के आधार पर नोटिस जारी किए जाते हैं। सरकार किसी की जमीन नहीं छीन रही है और इसका सवाल ही नहीं है। अगर जमीन किसानों की है तो ये उन्हें मिलेगी और अगर वक्फ की जमीन है तो ये वक्फ को मिलेगी। किसी के अधिकारी का हनन नहीं होगा। मुझे यकीन है कि इस मामले में न्याय होगा। हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। हम ही हैं जिन्होंने जमीन सुधार किए थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बारिश के कारण गिरे घरों के लिए 1.2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने उन पीड़ितों से नए घर बनवाने का वादा किया जिनके घर बारिश में पूरी तरह से ढह गए हैं। इसके अलावा सीएम ने आंशिक रूप से गिरे घरों के लिए भी 50,000 रुपए दिए जाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में इस साल 181 मिमी बारिश हुई है, जो उम्मीद से कहीं अधिक है। भारी बारिश के कारण 25 लोगों की जान चली गई है और 85 घर पूरी तरह ढह गए हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 2070 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सिद्धरामैया ने कहा, हमने इस मानसून में 181 मिमी वर्षा दर्ज की, जबकि यह 114 मिमी होनी चाहिए थी। इस वर्ष पिछली शताब्दी में तीसरी सबसे अधिक बारिश देखी गई है। अकेले अक्टूबर 2024 में हमने भारी बारिश का अनुभव किया, जो कि 58 मिमी थी। यह सामान्य से काफी ऊपर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दिवाली से ठीक पहले पटाखा दुकान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो फुटेज विचलित करने वाले हैं। आग लगने के कारण कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में एक महिला मामूली रूप से झुलस गई है। खबरों के मुताबिक आग उस समय लगी जब पटाखा दुकान के संचालक दुकान में पटाखे रखवा रहे थे। भाजपा युवा मोर्चा के हैदराबाद इकाई के अध्यक्ष नितिन नंदीकर की तरफ से मिली वीडियो फुटेज को मीडिया ने भी जारी की। इसमें आग लगने के बाद का भयावह मंजर और आसपास मौजूद लोगों के चेहरे पर भयावह मंजर देखा जा सकता है। मौके पर मची अफरा तफरी के बाद बीचों बीच दमकल कर्मी भी नुकसान को रोकने की जद्दोजहद में जुटे दिखे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में C-295 विमानों के निर्माण के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि टाटा एयरबस निर्माण फैक्ट्री से भारत स्पेन के संबंध मजबूत होंगे। यहाँ परिवेशी तंत्र देश में पहला असैन्य विमान बनाने में मदद करेगा। वडोदरा में विमान निर्माण परियोजना से हमारा मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड मिशन भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, C-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के विचार से लेकर शिक्षा तक भारत किसी स्पीड से काम कर रहा है। ये यहाँ दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर महीने में ही इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ था, मगर आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने देश के मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अगर आज रतन टाटा होते तो वो आज बहुत खुश होते। पीएम मोदी ने कहा, हमने हाल ही में देश के महान बेटे रतन टाटा को खो दिया है। अगर आज रतन टाटा हमारे बीच होते तो उन्हें बहुत खुशी होती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी हो उन्हें बहुत खुशी होगी। संगारेड्डी जिला के सदाशिवपेट में NH-65 बाईपास रोड पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। साइड में ठहरी हुई लॉरी जो पंक्चर हुई थी, 2 लोग पंक्चर बना रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उन व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। उन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पहुंची और जांच शुरू कर दी। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में अजित पवार किंग मेकर है और कभी भी दल बदल सकते हैं। मीडिया से उन्होंने कहा कि हमें प्रचार के लिए बीजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं है। दरअसल नवाब मलिक आज अपनी बेटी सना मलिक के साथ अणुशक्ति नगर से पर्चा दाखिल करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं मां खुर्द सीट से कल पर्चा भरूंगा। विधानसभा चुनाव में अजित पवार किंग मेकर बनेंगे। इस रैली में महायुति के सारे दलों के झंडे थे, लेकिन बीजेपी का नहीं थी। इस सवाल पर नवाब मलिक ने कहा कि हमारे साथ अजित दादा और किसी की जरूरत नहीं। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने अजित पवार की एनसीपी ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को उतारा है। अब इस सीट पर लड़ाई स्टारडम बनाम राजनीतिक विरासत की हो गई है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में राजभवन से 100 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित जेपी महिला कॉलेज के द्वार पर सोमवार सुबह एक हथगोला मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। कॉलेज के द्वार पर हथगोला मिलने के कारण इलाके में दहशत फैल गई है। मणिपुर पुलिस ने बताया कि इम्फाल के सेंट्रल जेल रोड पर जेपी महिला कॉलेज गेट के पास से गुजर रहे लोगों ने सुबह करीब 6 बजे ग्रेनेड देखा। इसके बाद इम्फाल पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची।
जो कि ग्रेनेड का लीवर अलग हो चुका था, इसलिए मणिपुर बम निरोधक दस्ते बीडीएस को भी मौके पर बुलाया गया था। बीडीएस टीम ने बम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आवश्यक सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए बम को लैमफेल गेम विलेक्ष क्षेत्र में नष्ट कर दिया गया। यह कॉलेज राजभवन से 100 मीटर से भी कम दूरी पर और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास या मणिपुर पुलिस मुख्यालय से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब इंफॉल घाटी के कई शैक्षणिक संस्थानों ने जबरन वसूली की धमकियां मिलने की शिकायत की है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज वायनाड में होंगी। वहां सोमवार से 2 दिन तक इस पर्वतीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे, मतदाताओं से बातचीत करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में वायनाड की जनता को खूब सराहा। प्रियंका ने कहा कि यहां के लोगों ने लोकतंत्र की भावना को बखूबी समझा है और उसे मजबूत भी किया है। कांग्रेस ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। यह सीट प्रियंका के भाई और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने के बाद खाली हो गई थी। प्रियंका का प्रचार अभियान सोमवार को नीलगिरी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से शुरू होगा। उनकी पहली सभा सुल्तान बत्तेरी विधानसभा क्षेत्र में मीनानगढ़ी में होगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे मनंतवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पनमारम में एक जनसभा होगी। वहां शाम 4:30 बजे कलपेटा विधानसभा क्षेत्र के कुजथाना में एक और जनसभा को संबोधित करेगी। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को दी गई धमकी। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। झारखंड के कुख्यात अमन साहू गैंग ने धमकी दी। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को सबक सिखाने की बात कही थी। अमन साहू गैंग के गुर्गों ने सोशल मीडिया पर धमकाया। फोन पर भी सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को सबक सिखाने की बात कही थी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। जिस पर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताए जाने वाले कुख्यात अमन साहू गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर धमकी दी गई और फिर फोन करके भी धमकाया गया। कर्नाटक मुड़ा मामले में नए सिरे से छापेमारी की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ केस दर्ज। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के वक्फ बोर्ड पर दावे से गरमाई राजनीति। मंत्री बोले डर फैलाना चाहते हैं। हैदराबाद में एक पटाखा दुकान में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक, लाखों का नुकसान। बारिश में पूरी तरह ढहे घर सरकार बनवाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। आज रतन टाटा होते तो बहुत खुश होते। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। मणिपुर में जीपी महिला कॉलेज के बाहर मिला हैंड ग्रेनेड, आसपास के इलाके में फैली दहशत। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।